हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि क्लैविकल और कॉलर बोन इट आर्टिकुलेट्स विथ एन एक्सपैंडेड प्रोसेस एंड ये कौन सा बोन है वो हम लोग को बताना है। तो हमारे ऑप्शंस यहाँ क्या दिए गए, ए में है ह्यूमरस, बी में है स्कैपुला, सी में रिब्स और डी में थोरैसिक वर्टिब्रे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल को जानने से पहले हम लोग को ये जानना है कि हमारा स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, जिसको हम लोग 2 डिविजन्स में डिवाइड किए। पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर हमारा आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में हमें दिया गया है रिब्स, वो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। एंड थोरैसिक वर्टिब्रे, तो वो भी हमारा वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, तो वो भी हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। तो दैट इज द रीजन ये दोनों हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमरस की और स्कैपुला की, तो इसके लिए वी नीड टू टॉक अबाउट एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आते हैं हमारे लिम्स, दैट आर फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, और गर्डल। गर्डल्स कौन से हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ लिम्स की। तो लिम्स में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसमें अपर लिम एंड लोअर लिम्स प्रेजेंट है। एंड अपर लिम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर लिम। तो फोर लिम में जो बोन्स प्रेजेंट है दे आर नोन एज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। तो इसीलिए हमारा जो फोर लिम है उसमें ह्यूमरस आ गया, इसीलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया है। एंड नेक्स्ट हमारा है हाइंड लिम। तो हाइंड लिम में जो बोन्स आते हैं दे आर नोन एज फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। तो ये भी हमारा यहाँ से कोई भी ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट गर्डल्स। तो गर्डल्स की बात करें तो इसमें पेक्टोरल गर्डल आते हैं, पेल्विक गर्डल आते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल जो है ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन विद दैट ऑफ द अपर लिम्ब। तो इसीलिए अगर हम लोग पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो ईच हाफ ऑफ दिस पेक्टोरल गर्डल में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लाविकल और स्कैपुला। मतलब एक हाफ जो है पेक्टोरल गर्डल का उसमें एक क्लाविकल और एक स्कैपुला रहेगा और दूसरे साइड में भी ऐसे ही रहेगा। सो अगर हम लोग क्लाविकल की बात करें तो क्लाविकल को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ बोन, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लॉन्ग स्लेंडर बोन या फिर कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको। एंड स्कैपुला की बात करें तो स्कैपुला को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ लॉन्ग ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। एंड इस स्कैपुला में क्या होता है कि एक एलिवेटेड रिज रहता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वन एलिवेटेड रिज। ये एलिवेटेड रिज को क्या बोलते हैं, स्पाइन। एंड यहाँ से स्पाइन से क्या होता है कि एक जो है फ्लैटेंड एक्सटेंडेड प्रोसेस रहता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्पाइन से एक एक्सटेंडेड प्रोसेस रहता है। तो ये एक्सटेंडेड प्रोसेस का नाम क्या है, एक्रोमियन। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एक्रोमियन। एंड यही एक्रोमियन से क्या होता है कि ये जो क्लाविकल है वो आर्टिकुलेट करता है। सो दिस हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। एंड यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाविकल है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, जो कि एक एक्सपैंडेड प्रोसेस है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, स्कैपुला, क्योंकि स्कैपुला में ही हमारा एक्रोमियन प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो गया बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।